स्वागत है हमारे YouTube चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। तो छात्र, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे मल्टीपल के बारे में, गुणज कहते हैं उसे हिंदी में। फिर हमारा था कैसे हम गुणज को निकालेंगे, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने अगला उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में पढ़ा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। ये सब नाम आप इंग्लिश टू हिंदी याद करके रखिएगा, जो आपको यदि इंग्लिश में भी प्रश्न दिया हुआ रहे, यदि आप जानिएगा कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, सिर्फ पढ़िएगा कॉमन मल्टीपल, तो आप उसे इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इंग्लिश को भी हमेशा याद करते रहेंगे। तो अब जो इस लेक्चर में हमारा सिर्फ रहेगा, इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है हमारा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, जिसका आपको बहुत लाभ होगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है, 44 के सभी गुणनखंड को ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन है हमारा, हमने कल आप लोगों को बताया था गुणनखंड कैसे निकालना है। तो इसमें निकालने की क्या बात है, हम जानते हैं कि 44 में जिस संख्या से भाग लगेगी वह हमारा क्या कहलाएगा, 44 का गुणनखंड कहलाएगा। तो यह उसे गुणनखंड को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्ती बोलते हैं। तो चलो देखते हैं, 1 से क्या 44 में भाग लग जाएगा, लग जाएगा। 2 से लगेगा क्या, लग जाएगा। 3 से नहीं लगेगा। 4 से लगेगा क्या, 11 चक 44, 4 से भी लग जाएगा। 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी शायद नहीं लगेगा। 8 से नहीं, 9 10 11 से तो लगेगा। फिर 12 नहीं, 12 से भी नहीं लगेगा। अब सीधा डायरेक्ट 11 दूनी 22 से लगेगा। फिर हमारा जो लास्ट है क्या है, 44। क्या है लास्ट, 44। तो 44 का जो गुणनखंड है वो क्या क्या है, 1 2 4 11 22 और 44। ये हमारा क्या है, आंसर है 44 के सभी गुणनखंड का, ठीक ना। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 60 के सभी अपवर्तक को लिखें। क्या है, 60 के सभी अपवर्तक को लिखें। तो हमारा जो सल्यूशन रहेगा, हमने आपको बताया था कल कि गुणनखंड को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। गुणनखंड को क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। तो 60 का जो हमारा होगा, तो चेक करना है किस किस संख्या से हमें 60 में भाग लगेगी या किस किस संख्या से विभाजित होगी। तो पहला तो हमारा 1 तो रहता है, ये तो आपको नोट में लिखवाए थे। फिर 2 से भी लगेगा, 3 से लगेगा क्या, 3 से भी लगेगा। 4 से लगेगा क्या, लगेगा। 5 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा। 7 से नहीं लगेगा। 8 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 8 से लगेगा, 8 से नहीं लगेगा। फिर हमारा 10 से लग जाएगा, फिर 12 से लग जाएगा, फिर 15 से लग जाएगा, फिर 20 से लग जाएगा, फिर 30 से लग जाएगा। उसके बाद हमें लगता है कि अब नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट 60 से। तो हमारा जो 60 का जो अपवर्तक है वह 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। ये हमारा 60 का क्या है, अपवर्तक है। यदि आपको ये भी कहता कि 60 के गुणनखंड लिखें, तो आपको इसी तरह से लिखना था, ठीक ना। तो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, 32 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आज पढ़ा था उभयनिष्ठ गुणज के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में निकालना है। तो गुणनखंड हमने पढ़ चुका है, अभी 2 सवाल उस पर कर चुके हैं। तो गुणनखंड हम समझ रहे हैं कि क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 32 का उभय, पहले गुणनखंड हम लिख देंगे। क्या, 1 2 3 से होगा क्या, 12 या 36 हो जाता है। 3 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 3, फिर 4 से लगेगा। 5 6 6 36 8 9 10 11 12 से नहीं, 13 14 15 16 से लगेगा। फिर हमारा 16 हो गया, तो 16 दूनी 32, डायरेक्ट यहाँ पे 32 लिख दीजिए। जहाँ पे लगे कि लास्ट जो भी संख्या जिसका निकालते हैं, उसके पहले जो संख्या रहता है, यदि उसका दोगुना करेंगे, यदि आ रहा है यदि संख्या, तो वह उसके बाद हमारा जो है कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। फिर हमारा क्या था दूसरा, 36। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से भी लगेगा ना। 6 3 9, 3 से विभाजित है। फिर हमारा 5 से नहीं, 4 से लगेगा ना, 4 9 36। फिर हमारा क्या है, 4 के बाद 5 6 से लगेगा। 7 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 8 से नहीं, 9 से लग जाएगा।
फिर 12 से लगेगा, फिर 14 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, 18 से लगेगा, उसके बाद 18 दूनी 36। यहाँ पे बोले ना 16 का दोगुना क्या हो गया 32, तो 16 के बाद और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 18 के बाद भी भाग नहीं लगेगा, तो 18 के बाद सीधा क्या लिख देंगे 32। तो हमने बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए कल हम लोग बताए थे कि जो भी संख्या हमें जो भी दिया रहेगा संख्या निकलेगा गुणनखंड, तो उसमें देखना है कि कौन कौन संख्या मैच कर रहा है। तो 1 मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 भी मैच कर रहा है, फिर हमारा 4 मैच कर रहा है। उसके बाद देखना है कि और कोई संख्या मैच कर रही है क्या, और हमें लग रहा है कि संख्या कोई भी जो है दोनों में से मैच नहीं कर रही है। तो हमारा जो 32 और 36 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह क्या होगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 क्या है 32 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 11 और 20 का उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या है। अपवर्तक मीन्स गुणनखंड। हम जानते हैं कि अपवर्तक का मीनिंग क्या होता है गुणनखंड। तो 11 और 20 का 1 और 11, ठीक ना, फिर 20 का 1, 2, 5, 4 भी होगा, छूट गया 4, 5, 10 और 20। तो 1 और 11, तो हमारा जो यहाँ पे 11 और 20 का जो उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या होगा, एक ही न होगा सिर्फ, क्योंकि एक ही सिर्फ मिल रहा है और कोई संख्या मिल रही है क्या, दोनों में नहीं मिल रही है। तो 11 और 20 का जो अपवर्तक होगा मीन्स उभयनिष्ठ अपवर्तक वो क्या होगा 1 होगा। ये ही हमारा आंसर है, ठीक ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो है 360 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 360 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कल निकालने के लिए आप लोगों को बता चुके थे एग्जाम्पल में। तो चलिए आज भी क्वेश्चन के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं। जब भी आपको पूछ दे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो फटाक से उसका क्या करना है, लघुत्तम निकालना। क्या करना है, लघुत्तम निकालना। चलिए 360 का लघुत्तम निकाल के देखते हैं। 360 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल के देखेंगे। तो 2 से कितना बार में, 2 का 1, 2 8 16 0, 180 बार में, 2 से 90, 2 से 45, फिर 2 से अब नहीं कटेगा तो क्या 3 से 15, फिर 3 से 5। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये हमारा जो है 360 का क्या है अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर 3, क्योंकि 1 2 3, 3 मेरा क्या है 2 है, गुना 3 पे पावर 2 गुना 5। इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहे और ऑप्शन इस तरह से दिया रहे कि इस तरह से नहीं दिया रहा कि इस तरह से दिया रहे, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक ना। तो आगे से ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर है। फिर आपसे ऐसा भी सवाल दिया रहेगा, कहेगा कि 360 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताएं। 360 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताएं। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारा जो आंसर होगा क्या होगा 6। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि इतना का संख्या बताए, अभाज्य गुणनखंड का संख्या बताए, तो डायरेक्ट लिख देना है, गिन करके निकाल करके 6। ये और 6 डायरेक्ट न लिखना, मतलब और निकाल के देखना है कितना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है किसी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो आपको हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके थे कि हमें अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है या अपवर्तक जो होता है कितना होता है, सिर्फ 2 होता है। कितना होता है 2। तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो कौन सी ऐसी संख्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब और भी ज़्यादा है, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड नहीं, मीन्स गुणनखंड या अपवर्तक आपसे पूछेगा तो क्या क्या लिखना है, 1 और 2, क्योंकि 1 और अपने आप से, फिर आपसे 3 का कह देगा तो 1 और 3, फिर 5 से कह देगा तो 1 और 5। और किसी संख्या से भाग लग रही है क्या, ये दोनों में नहीं लग रही है। तो हम एकदम याद करके रखेंगे इसे कि अभाज्य संख्या का सिर्फ कितना अपवर्तक होता है, 2 ही अपवर्तक होता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभाज्य संख्या पे या अभाज्य संख्या पे आप
आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ामिनेशन में, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अभाज्य संख्या का जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ाया है उसे आप लोग बढ़िया से याद करके रखिएगा, क्योंकि अक्सर यदि आप पिछले साल का क्वेश्चन ही पेपर निकालेगा तो अभाज्य संख्या से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दिया गया होगा, और भी पिछले साल का निकालेगा तो उसमें ज़रूर एक अभाज्य संख्या से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए अभाज्य संख्या का जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद करके रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 3 गुणज को लिखना है। 8 के प्रथम 3 गुणज को क्या करना है, लिखना है। तो 8 का प्रथम 3 गुणज, 8 गुना 1, 8 गुना 2, 8 गुना 3। जब भी गुणज बोलेगा तो प्रथम तो आपको क्या करना है, 1 से ही शुरुआत करना है। कितना से, 1 से ही गुना करना है। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो कहेगा 8 का प्रथम 3 गुणज क्या है, 8, 16 और 24। ये हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन 8वां जो है, कहता है 6 के प्रथम 6 गुणजों का योग का इकाई अंक बताइए। इस तरह का भी क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 6 का गुणज हम निकालेंगे कैसे। तो पहले 6 का गुणज निकालेंगे। यदि आप ये ही नहीं जानिएगा कि 6 का गुणज निकालना कैसे है, तो आप आगे जोड़ और इकाई अंक निकालिएगा कैसे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है बहुत बढ़िया से। 6 का गुणज 6, 12, 18, 24, 30 और 36। यदि इस सब को जोड़ेंगे गुणजों का योग तो हमें क्या प्राप्त होगा, 106। जोड़ के देख लीजिएगा, 36, 30, 66, 66, 24, 90। उसके बाद हमारा 18, 12, 12, 8, 30, 12, 18, 30, 30, 6, 36 मीन्स 90 और 106 हो गया हमारा। क्या 106 होगा जोड़ने पे? आप लोग तो यहाँ पे बोल सकते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा हम कॉमेडी करना चाह रहे थे यहाँ पे। यदि हम इसे जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 126। क्या प्राप्त होगा, 126। फिर आप वैसे कमेंट कीजिएगा, सर आपने तो गलत पढ़ा दिया यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, 126, ठीक ना। तो 126। तो इकाई अंक हमसे पूछ रहा है ना, इकाई अंक हमारा क्या है 126 का 6। हमारा आंसर क्या होगा, 6। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में कौन असभाज्य संख्या का युग्म है। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, इसे आप नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट करके। ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में। तो निम्नलिखित में कौन असभाज्य संख्या का युग्म है। तो ऑप्शन हमारा है पहला 3 और 21। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा 5 और 15। और तीसरा ऑप्शन है हमारा 4 और 15। फिर चौथा ऑप्शन है हमारा 6 और 9। तो आप कहेंगे कि सर असभाज्य संख्या होता क्या है और युग्म क्या होता है। युग्म मतलब जान लीजिए कि एक साथ, मीन्स 2 संख्या एक साथ, ठीक ना। जैसे ये है ना 5, 15, 4, 15, 6, 9, 3, 21, ये एक साथ है 2 संख्या, तो उसी को युग्म कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करेंगे कि असभाज्य संख्या होता क्या है। तो आपको हम बता दें, किसी भी 2 संख्या का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड सिर्फ उसका एक ही आए, मीन्स एक मतलब एक मतलब संख्या ना, मतलब एक बोल रहे। जैसे 3 और 21 का देखते हैं, 3 और 21 का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और 3 है। फिर 21 का क्या है, 1, 3, 7, 21, ठीक ना। तो ये एक का बात कर रहे हैं हम, इस एक का बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो 3 और 21 में 1 भी आ गया और 3 भी आ गया। तो इसका जो गुणनखंड हुआ मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 1 और 3, ठीक ना। फिर अगला देखेंगे हम 5 और 15 का। 5 और 15 में देखेंगे 1 और 5 और 1, 3, 5 और 15। इसमें भी क्या क्या आ गया, 1 आ गया, फिर हमारा 5 आ गया, ठीक ना। फिर तीसरा देखेंगे हम लोग 4 और 15। तो 4 और 15 का निकालते हैं। तो 1, 2 और 4, ठीक है। फिर 15 का क्या हो जाएगा, 1, 3,
5 और 15, यहाँ पे सिर्फ आया ना 1, ये ही हमारा क्या कहलाएगा, असहभाज्य संख्या का युग्म। तो 4 और 15 ही क्या कहलाया, असहभाज्य संख्या का युग्म। तो हम एक डिफिनेशन लिखा रहे हैं, उसे आप नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला जो है नोट करके लिखिए, असहभाज्य संख्या, ठीक है ना, असहभाज्य संख्या। तो असहभाज्य संख्या कहेंगे किसको, यदि दो संख्याओं का एक के अतिरिक्त, यदि दो संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो, उसे हम असहभाज्य संख्या कहते हैं। अभी हमने आपको निकाल करके बताया था ना, इसी तरह से मतलब कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। यहाँ पे 1 भी था, लेकिन यहाँ पे 3 भी था, 1 था और यहाँ पे 5 भी था, 1 उसके अलावा और कोई है नहीं है। 6 और 9 का भी निकालेंगे तो 1 के अलावा और कोई भी आ जाएगा। जैसे में 3, 1 आएगा, 3 से 6 में भाग लगता है, 9 में भाग लगता है, तो 1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 और 9 भी नहीं होगा। तो ये हमारा था। इस तरह का क्वेश्चन भी यदि आए तो आपको बिना झिझक, बिना परेशानी के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपसे ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया गया एक एक सवाल यदि समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और नीचे जो कमेंट दिया हुआ रहता है उसी में आप जाकर के कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी 5 क्लास में है जिसे नवोदय तैयारी करना है, तो वो ऑनलाइन भी अभी लॉकडाउन के समय में क्या होगा, नवोदय तैयारी वह आसानी से कर सकता है। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।